हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के एक और एडवांस पार्ट को, जिसमें दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अपने चैप्टर का नाम यहाँ पर यही है, यूजिंग मेल मर्ज। दोस्तों, मेल मर्ज जब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों को भी हम लोगों को डिस्कस करना है। दोस्तों, यहाँ पर एजेंडा में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है मेल मर्ज को लेकर के कि आखिर मेल मर्ज होता क्या है। दोस्तों, मेल मर्ज का मतलब है जैसे कि मैं एक कोई पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज मुझे एक लेटर क्रिएट करना है और मैं चाहता हूं कि ये जो लेटर है वो मैं बहुत सारे लोगों को सेंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास सबसे एक अच्छा तरीका है, वो है मेल मर्ज। एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों कि एक स्कूल है और वो अपने स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो एज अ फी डिफॉल्टर अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उनको वो एक लेटर जो है वो प्रिंट करके देना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या होगा दोस्तों कि वो एक ही डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और साथ में अपना एक डेटा सोर्स बना देंगे। उस डेटा सोर्स के अंदर उन लोगों के नेम है या फिर उनका स्कॉलर नंबर है या फिर उनका फादर नेम है या ऐसी कुछ और इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे जो एक अलग से उनकी टेबल होगी। तो दोस्तों वो अपनी एक टेबल को अपने इस मेन डॉक्यूमेंट के साथ में मर्ज कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल मर्ज। आप चाहें तो यहाँ पर लेटर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल ऑप्शन भी आपको मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बता सकता हूं दोस्तों। जैसे कि कई बार अपने घर में कोई शादी का फंक्शन होता है, आप देखते होंगे तो कार्ड तो अपना एक ही होता है, डिजाइन तो अपनी एक ही होती है, लेकिन जब वो अपन कुछ लोगों को देते हैं तो उसके लिए एक तरीका तो है कि आप हाथों से उसके ऊपर नाम लिख दीजिए ताकि आप ये कार्ड किसको सेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन होता है कि हम लोग अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उन सभी का एक जो है एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसके लेबल्स, उसके स्टिकर्स को प्रिंट करते हैं और वो प्रिंट हम लोग उसके कह सकते हैं एनवेलप पर पेस्ट कर देते हैं। तो एक टाइप से वो आपके पास इस टाइप का एग्जांपल हो गया कि ये एक टाइप का आपका मेल मर्ज है, जिसमें एक हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है और एक अपन ने यहाँ पर डेटा सोर्स बना रखा है। अब डेटा सोर्स में आपके पास एक या आपके पास हजारों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, हजारों लोगों का रिकॉर्ड वहां स्टोर हो सकता है। अब दोस्तों इसका एक बेनिफिट भी है, बेनिफिट ये है कि अगर मैं यहाँ पर हजारों लोगों को कोई एक सेम टाइप का डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देना चाहता हूं, बस उसके अंदर उनके नेम, एड्रेस, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर ये कुछ चेंज हो जाए, तो दोस्तों मुझे अगर उसमें कभी भी एडिट करना हो तो मुझे 1000 बार जाकर के चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं बस एक सिंपल सा एक ही डॉक्यूमेंट जो मेरा है, एक पेज का जो डॉक्यूमेंट है, उसको थोड़ा सा दोस्तों मैं मॉडिफाई कर दूं तो आप देखेंगे कि अभी ये हजारों लोगों का जो डॉक्यूमेंट था उन सभी के अंदर उसका चेंजेस हो चुका है। तो मेल मर्ज जो है हमारे लिए तब ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जब हम सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स को मोर देन वन पीपल को सेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि जो मेल मर्ज होता है उसमें बेसिकली आपके पास दो चीजें होती है, जिसमें एक आपके पास होता है आपका मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट दोस्तों वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपका एक्चुअली कंटेंट स्टोर होता है। आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है यानी कि जिसके अंदर आपका लेटर या जो भी नोट्स वगैरह आप जो बनाते हैं वो सब आपके यहाँ पर आता है। तो इट इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट यू विश टू सेंड टू ऑल द रेसिपिएंट्स। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर अपनी कोई रिक्वायरमेंट जो रहती है वो आता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होता है? तो डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट। आप यहाँ पर किन किन लोगों को वो डेटा सेंड करना चाहते हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट अपने पास हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जहां आप जिस टेबुलर फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, डेटा सोर्स। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपना मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रिएटिंग द डेटा सोर्स। तो जब आप अपना मेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपना डेटा सोर्स को भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है मर्जिंग द डेटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट। आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है जहां आपने अपना लेटर या अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसके अलावा आपने जो अपना दूसरा एक डेटा सोर्स बनाया है उस डेटा सोर्स को आपको अपने इस मेन डॉक्यूमेंट के साथ में मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेटर को। जैसे सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है 1000 जो है लोगों को
लेटर यहाँ पर मैं सेंड करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके लेटर में मुझे ये वाली लाइन नहीं लिखनी है या फिर एडिशनल लाइन मुझे लिखनी है। तो आप यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स जो लेटर है उनको भी आप यहाँ एडिट कर पाएंगे। और इस टाइप से लास्ट में जाते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने मर्ज लेटर को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं और साथ में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ एक एक करके प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास जो लिब्रे ऑफिस का राइटर है उसको तो देखेंगे आप। राइटर इस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने यहाँ पर राइटर स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों इस राइटर में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा आपका डेटा सोर्स। तो देखिए मेन डॉक्यूमेंट में आप जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूं, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फॉर मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर। इस टाइप से दोस्तों मैंने कंटेंट लिखा है। आप इसकी जगह जो चाहें वो लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों मैं इसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देता हूं। एक मेरे पैराग्राफ इस तरीके से बना दिया, एक और पैराग्राफ बना देता हूं और इस टाइप से एक और पैराग्राफ मेरा बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये चाह रहा था कि कैसे जो है इस एक लेटर को मैं हजारों लोगों को सेंड कर सकता हूँ। आप चाहे तो इनकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनकी साइज जो है वो इंक्रीज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों इस लेटर को मैं चाहता हूं हजारों लोगों को सेंड करना, तो वो सारा डेटा मुझे अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है, डेटा सोर्स के अंदर क्रिएट करना है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मेरा मेन डॉक्यूमेंट तो रेडी है, इसके साथ अब मुझे करना है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स मेन्यू में जाना पड़ेगा। टूल्स मेन्यू में दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई देता है मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, मेल मर्ज विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे। विजार्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है दोस्तों? विजार्ड का मतलब होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं सेटअप विजार्ड या इंस्टॉलेशन विजार्ड अपन कहते हैं जब हम हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो विजार्ड जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। दोस्तों अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग विजार्ड या उनके ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। यही ऑप्शन मेल मर्ज का आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलता है जहां पर 6 स्टेप्स होते हैं। यही ऑप्शन मेल मर्ज का आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी मिल रहा है जहां पर 5 स्टेप्स है। स्टेप्स अलग अलग हैं, थोड़े से कुछ ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, बट मेन मोटो जो है उनका सभी का एक ही है। यहां दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि जो आपके पास में सबसे पहला स्टेप है वो है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। आप यहां पर किसको यूज करना चाहते हैं? दोस्तों सबसे पहले आपके पास है यूज द करंट डॉक्यूमेंट। जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट पीछे बना रखा है जहां पर कुछ सैंपल टेक्स्ट लिखा है मैंने, मैं उसी के अंदर मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूं, मेल मर्ज यूज करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। इन केस अगर आपको लगता है स्टार्ट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आप पहले से बने हुए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसके अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको यहां पर उस फाइल को ब्राउज के थ्रू ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा है आपके पास स्टार्ट्स फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई बना हुआ टेम्पलेट है उसको यूज करते हुए आपको क्रिएट करना है अपना मेल मर्ज, या आपने पहले से जो आपके पास ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स अवेलेबल थे उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको भी यहां से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर जो है चूज करने वाला हूं यूज द करंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद मैं यहाँ पर दोस्तों कर दूंगा नेक्स्ट बटन पे क्लिक। देखिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, आप लेटर चाहते हैं या ईमेल मैसेज चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है ईमेल मैसेज नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं लेटर। ठीक है, तो लेटर को सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको समझिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेल मर्ज का फीचर जो है अपने लिब्रे ऑफिस राइटर का वो यही है। यहां पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, यानी कि यहां से आप कोई लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसे मैंने आपसे कहा था कि आपका नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर वो सब आपने कहीं लिख रखा है, तो मैं चाहता हूं उस लिस्ट को यूज कर लूं और अपने इस लेटर के साथ में अटैच कर दूं, मर्ज कर दूं। तो आप या तो यहां पर से ले सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं लिस्ट है आपके पास, या आप यहां पर क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उनको जो है वो यहाँ पर कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, एड्रेस ब्लॉक में कैसे आपको डेटा दिखेगा वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, आपको पहले इस बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप ये पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपके सामने शायद एक भी लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ क्लासेस को जब मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ पर मेरे पास पहले से बनी हुई कुछ लिस्ट हो सकती है।
तो अगर मेरे पास यहाँ पर है तो दोस्तों मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी, तो दोस्तों इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करके मेरे पास जो पहले से जो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर करने वाला हूँ पहले क्रिएट। जब क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने न्यू एड्रेस लिस्ट का एक ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस या सिटी या स्टेट या इस टाइप से जिप या ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप नीचे देख सकते हैं। देखिए हर मेल मर्ज के लिए आपको इन ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं है, तो कई बार आपको इनको डिलीट भी करना पड़ सकता है। वैसे अगर आप पहली बार करें तो आप डायरेक्ट इनमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 2-3 रिकॉर्ड या 2-3 जो आपके पास में फील्ड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे जाते हुए दोस्तों आपको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा, तो आप कस्टमाइज अभी से देख सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो मेरे पास यहाँ पर 4 फील्ड्स है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है कुल मिला के 4 फील्ड्स को लूंगा, बाकी सभी को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 ले रहा हूँ ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकूं कि केवल 4 फील्ड है मेरे पास। बाकी वालों को दोस्तों मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कर दूंगा डिलीट। देखिए आप इन सभी को डिलीट कर सकते हैं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इनको चाहें तो ऊपर नीचे करके भी रख सकते हैं, बट दोस्तों मेरे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट इसी तरीके से मुझे रखना इसी की है। आप चाहते हैं तो इनके नाम भी बदल सकते हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट करके इसको रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से इसका नाम हटा करके लिख देता हूँ नेम। ठीक है, मैं इसके बाद कर देता हूं ओके। फर्स्ट वाले का नाम मैंने चेंज करके क्या करा था, नेम। इसी तरीके से दोस्तों दूसरे वाले को सेलेक्ट करके मैं रीनेम कर देता हूं। सपोज इसको सेलेक्ट करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर फादर नेम। ठीक है, इस टाइप से मैंने फादर नेम लिख दिया है, इसको भी ओके कर देता हूं। दोस्तों थर्ड वाले पॉइंट इसको पकड़ के मैं इस फील्ड का नाम चेंज कर देता हूं और मैं लिख देता हूं यहाँ पर सपोज की एड्रेस लिख देता हूं, पहले एड्रेस। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं ओके। और लास्ट वाले को पकड़ के मैं यहाँ पर दोस्तों कर देता हूं कॉन्टेक्ट नंबर। जो भी आप चाहें आप लिख सकते हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट जो है अभी यही है, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने जो है यहाँ पर कुछ डेटा लिख दिया है। इसकी स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ओके कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शंस, वो फील्ड्स आ चुके हैं। बस मुझे इतना ही चाहिए, तो इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। सभी फील्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आप देखिएगा, जिससे कि आगे चलते हुए आपको दिक्कत नहीं हो। मैं इसको ओके कर दूंगा। 4 फील्ड है, बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास में एक एड्रेस लिस्ट बन चुकी है, बट आपको कह रहा है कि इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो दोस्तों मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, मैं यहाँ पर 5 रिकॉर्ड को ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं करूंगा, आपको लगे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 5 को जो है एंटर कर रहा हूँ, जिससे कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, जैसे कि तुषार, और उनके फादर का नाम है कमल, और एड्रेस है सपोज दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाउटा। ठीक है, और पाउटा के बाद दोस्तों मैं लिख देता हूँ जोधपुर, और उसके बाद है कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं। इस टाइप से मैंने कुछ डमी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ डाल दिया है। दोस्तों एक नया रिकॉर्ड चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, तो मैं एक तो इसका नाम सही कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस न्यू बटन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे एक नया रिकॉर्ड में ऐड कर पाऊंगा। इस बार दोस्तों मैंने नाम लिखा है राहुल, और यहाँ लिखा है फादर नेम में राजेश। एड्रेस दोस्तों मैं लिख देता हूँ रातानाडा। ठीक है, रातानाडा जोधपुर। आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जोधपुर से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर जोधपुर का एड्रेस डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक और रिकॉर्ड में दोस्तों लेने वाला हूं। इस बार मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज की योगेश। ठीक है, और योगेश की जो फादर का नाम है दोस्तों वो मैं लिख देता हूँ गोपाल सिंह। ठीक है, और एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सपोज की CHB जोधपुर। आप कुछ भी एड्रेस ले सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। इसी टाइप से फिर से मैं एक नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा हूं। आप देख सकते हैं नीचे 4th रिकॉर्ड पे आ गए हम लोग। यहाँ पर दोस्तों इस बार मैं नाम लेने वाला हूं, सपोज की अमन व्यास। ठीक है, और फादर नेम में कुछ भी डाल देता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं हितेश। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस डाल देता हूं दोस्तों मैं, सपोज की जालोरी गेट, और इस तरीके से, और उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से लास्ट रिकॉर्ड में लेने वाला हूँ। 5th रिकॉर्ड आ गया है मेरे पास दोस्तों। इसमें मैं नाम डाल देता हूँ रवि। ठीक है, मैं इसके अंदर नाम डालने वाला हूँ रवि, और फादर नेम में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर सपोज की भावेश। एड्रेस जो भी आपको सही लग जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज सोस्ती गेट।
ठीक है, और सोस्ती गेट के बाद जाके लिख देता हूँ जोधपुर, और कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आपको सही लग जाए मैंने वो डाल दिया। 5 रिकॉर्ड लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स लेने हैं। इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, इसको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा तो सही ना कि ये जो फाइल है आपके पास उसको किस नाम से आप स्टोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ एस फॉर सुरेन, ठीक है, एस फॉर सुरेन, एम फॉर मेल मर्ज, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूं दोस्तों यहाँ पर सेव, तो जिससे क्या हो जाएगा, एस फॉर सुरेन जो मैंने बनाया है मेल मर्ज, ये डेटाबेस मेरा स्टोर हो जाएगा और साथ में यहाँ पर वो ऐड भी हो चुका है, और बस मैं यहाँ पर सिंपल सा ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर आप कुछ चीजें देखेंगे कि आप जब मेल मर्ज यूज करना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन से फील्ड्स को आप लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है ना, इस प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक तो करना पड़ेगा मोर में जाकर के मैं यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ। आप कोई भी जो 2-4 फील्ड जो आप लेना चाहें उसको आप अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैं दोस्तों इस फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एडिट। जैसे ही एडिट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है, आपको क्या क्या चाहिए था। तो फर्स्ट नेम था, जैसे अपन ने टाइटल लिया था, फर्स्ट नेम लिया था। उसके अलावा ये आपको नहीं चाहिए था ना, जैसे अपन को ये कंपनी नेम नहीं चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अपन ने एक फर्स्ट लिया था जिसमें था अपना टाइटल, जिसको कि मैंने रीनेम कर दिया था नेम से। उसके बाद आपके पास आया था यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों लास्ट नेम वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद अपन यहाँ पर लेने वाले हैं नेक्स्ट जो है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं इसको एक बार सही कर देता हूं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहां से वापस एक बार उसको बैक कर देता हूं मैं, और इस तरफ इसको इस तरीके से, इसको भी मैं एक काम करता हूं, यहां से डिलीट कर देता हूं, है ना, कुछ गड़बड़ हुई है। तो टाइटल चाहिए था, टाइटल के बाद आपको यहाँ पर एक नया फील्ड चाहिए, वो था आपके पास फर्स्ट नेम, इसको उधर लेना है आपको। देन उसके बाद आपको यहाँ से चाहिए था लास्ट नेम, ठीक है, उसको भी आपको उस तरफ भेजना है इस तरीके से। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो चाहिए था फील्ड, वो है आपके पास सपोज कंपनी नेम। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनी नेम है इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम जो अपन ने लिया था, ठीक है, वही चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पहले से कुछ फील्ड बने हुए हैं, लाइक टाइटल मेरे पास है, फर्स्ट नेम मेरे पास है, ठीक है, कंपनी नेम मेरे पास है, एक लास्ट नेम मुझे लेना है, उसको मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। अब दोस्तों किसको आप पहले लेना चाहते हैं आप वैसे भी सेट कर सकते हैं, तो मैं यहां से इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से जो कंपनी नेम है, अगर आप इसको बाद में लेके आना चाह रहे हैं, बाद में लेकर के आ सकते हैं। देखिए अभी तक ये मैच नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको मैच कर देंगे। इसके बाद मैं इसको एक बार ओके कर देता हूं, क्योंकि मुझे ये सारे फील्ड्स चाहिए थे। इसके बाद मैं यहां से इसको ओके कर देता हूं। अब देखिए अभी तक ये मैच नहीं है, क्योंकि नीचे आपको डिस्प्ले नहीं हो रही वैल्यूज। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस मैच फील्ड के ऊपर जाएंगे। अभी टाइटल के अंदर अपन को यहाँ से कौन सा ऑप्शन लेना था, तो दोस्तों नेम। फिर नेक्स्ट जो आपके पास फर्स्ट नेम है उसमें आप क्या लेना चाह रहे थे, सपोज फादर नेम। फिर आपने लास्ट नेम की जगह जो ऑप्शन ले रखा था वो अगर आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर कंपनी नेम और एक एड्रेस ले लिया था, है ना, तो मैं यहाँ पर लेना चाहिए मुझे, अब यहाँ पर लेता हूं मैं एड्रेस। और इसी टाइप से जो नेक्स्ट अपन के पास जो ऑप्शन था, ठीक है, एड्रेस लिस्ट, तो यहां से मैं इसका कुछ फील्ड ले लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास तुषार, कमल, तुषार इस टाइप से मुझे डेटा दिखा रहा है ना, तो मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहां से इसको थोड़ा सा वापस ऊपर जाता हूं। क्या कर रहा है मैंने, यहाँ पर तुषार आ गया, कमल आ गया, लास्ट नेम जो अपने पास था इसकी जगह अगर आप सपोज कॉन्टेक्ट नंबर डालना चाहें तो इस तरीके से आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा। बस इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे वो सारा डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या करना है, अभी आपको इतना ही काम करना था। अब क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पर आपके पास में सैल्यूटेशन का ऑप्शन आएगा। बस ये याद रखिएगा आप इसको ऑन नहीं रखना, ठीक है, इसको आप ऑफ ही रख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट एडजस्ट लेआउट में आप आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है उसकी स्पेसिंग बता सकते हैं कि आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं। आप यहाँ पर रख दीजिए, जैसे मैंने इसको 1 सेंटीमीटर रखा है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में, अब आप इसको फिनिश कर सकते हैं। जब आप फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने आपका एक डॉक्यूमेंट था और उसके अंदर आपके पास मेल मर्ज का जो फील्ड है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री ये है आपके पास, बैक वाली करके देखेंगे तुषार कमल जो भी आपके पास आया है, इस तरीके से आप जो वैल्यूज डालेंगे दोस्तों वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखती हुई जाएंगी। अगर आपको लगता है जैसे मेल मर्ज का काम अपना कंप्लीट हो गया, अगर आपको लगता है दोस्तों इसको प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं, इंडिविजुअली अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो एक पेज का डॉक्यूमेंट था वो बेसिकली आपके पास 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसको बढ़ा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके पास में जो है फर्स्ट पेज जो आपके पास तुषार को लेकर के था, दूसरा आपके पास यहाँ राहुल को लेकर के था, नेक्स्ट आपके पास दोस्तों योगेश का लेटर है, इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास अमन व्यास का लेटर है, और नेक्स्ट आपके पास रवि का एक डॉक्यूमेंट और लेटर है। तो जितने आपने वहां पर एंट्री की होती वो सारे के लिए, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट बन चुका होता। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको लगता है आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं, यहां से भी डायरेक्ट इस प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको कितने पेजेस प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ अलग अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेटर्स के अंदर आप चाह रहे थे कि सपोज ये वाला पैराग्राफ मुझे लास्ट वाले के लिए नहीं चाहिए, आप इसको हटा सकते हैं। आपको लगता है तुषार की जगह सपोज ये दूसरा वाला जो है इसके अंदर मुझे ये लाइन नहीं लिखनी है तो आप इस लाइन को हटा सकते हैं। किसी में अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट का जो है वो साइज या कलर वो कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं आप इंडिविजुअल लेटर्स में वो आप कर सकते हैं और आप उनको प्रिंट भी दे सकते हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं इसको कर देता हूं क्लोज, क्योंकि ये अलग मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बन चुका था जो मुझे सभी लोगों का जो लेटर था या कह सकते हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स था वो एक अलग से फाइल बना करके दे रहा था, तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं इसको सेव नहीं करता हूं। वापस यही आ जाता हूं दोस्तों मेल मर्ज वाले फीचर पे ही। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करके रखना चाहते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट्स को तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है प्रिंट करना है आपके मर्ज डॉक्यूमेंट को तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज दोस्तों आप चाह रहे थे कि आप यहाँ से जो है वो सेकंड से लेकर के फोर्थ तक को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ना फर्स्ट को ना फिफ्थ को, तो आप यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक कर दीजिए, बता दीजिए कहां से कहां तक प्रिंट करना है। प्रिंटर आपने दोस्तों जो सेलेक्ट कर रखा होगा उस प्रिंटर पे यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट कर देगा अगर आप प्रिंट डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस भी है कि आप यहां से सीधे ही ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दोस्तों आप यहाँ पर डेटा सोर्स देखना चाहते हैं तो आप डेटा सोर्स देख सकते हैं, उन लोगों के नाम और जो भी सारी चीजें। इसी तरीके से आपके पास और भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि एड्रेस बुक का सोर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो सोर्स वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे अपन उनको कैसे मैनेज किया वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इतना ही डिस्कस करें मेल मर्ज क्या होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक को दोस्तों आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।